उसने बाल खींचा मैम का और वो थप्पड़ मारा, वहाँ पर थप्पड़ मारा और बाल खींचा मैडम का। तो ये बहुत शॉकिंग था हमारे लिए, क्योंकि सुरेश खंडेलवाल जी, आप यहाँ कितने बजे आए थे? लगभग 8 बजे के आसपास। तो क्या हुआ, आपने क्या देखा, थोड़ा एक बार बता दीजिए। बस हम आए हैं, बस इतनी देर में बस मैडम आई है, अंदर से निकली हैं और वो सबसे मिलने के लिए जन सुनवाई के अंदर उन्हें स्टार्ट करने लगी। तो इतनी देर में एकदम वो ताक में था और उसने एकदम हमला किया। कि एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि मेरे सारे वीडियो आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज सुबह अचानक घटे घटनाक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब जन सुनवाई कर रही थी, तभी अचानक एक व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया, जिससे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जमीन पर गिर पड़ी। हमलावर व्यक्ति को वहां उपस्थित लोगों ने तुरंत पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिलहाल मुख्यमंत्री डॉक्टरों की निगरानी में है और घटना के बाद से मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जन सुनवाई के समय उपस्थित लोगों ने बताया कि मेरा नाम अंजलि धमेजा है। देखिए, पहली बात तो ये बहुत गलत हुआ है। जनता सुनवाई पे सबका का हक है। इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। हमलावर की पहचान गुजरात के राजकोट निवासी राजेश भाई खेमजी भाई सकारिया के रूप में हुई है, जो कि 41 साल का है। दिल्ली पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है तथा उससे इस साजिश के कारणों का पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया है। घटना के बारे में बोलते हुए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। दिल्ली सरकार में जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि दिल्ली में एक ऐसी मुख्यमंत्री मिली है जो रोज अपने घर पर जन सुनवाई का कार्यक्रम कर रही थी। रोज 1000 से 2000 लोग उनके पास में पूरे दिल्ली एनसीआर से आते थे और वो बिना रोक टोक के, बिना कोई ज्यादा सिक्योरिटी के हर आदमी से मिला करती थी, उनकी समस्याएं सुना करती थी। तो आज जो भी हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। दिल्ली सरकार में कला एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमला हुआ है ये कोई साधारण हमला नहीं है। ये कोई साधारण हमला नहीं है। जो हमला हुआ है बहुत ही नफरत से भरा हुआ, और एक तरह से ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति जो है वो बहुत खराब इरादे के साथ, बहुत ही बुरे इरादे के साथ वो व्यक्ति आया था। हमला साधारण हमला नहीं है, बहुत ही गंभीर हमला है। मुख्यमंत्री जी को जमीन पर गिराकर मारने का प्रयास किया गया है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि रेखा गुप्ता जी जनता को आके साधारण तौर से हजारों लोगों को मिलती हैं, बिना सुरक्षा के मिलती हैं। ऐसी वीडियो में उसकी जानकारी थी। उसने माननीय रेखा गुप्ता जी को बहुत देर तक जमीन पर गिरा कर रखा। उसने हमला करने की उसकी जो मंशा थी वो बड़ी स्पष्ट है, और ये बात भी स्पष्ट है कि वो केवल हमले के पर्पज से ही आया था। उसके हाथ में कोई जन सुनवाई का कागज भी नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम पर दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि बहुत ही दुख की बात है कि रेखा जी जो इस प्रदेश के मुखिया भी हैं, सीएम हैं, अगर उनके साथ इस तरीके की घटना हुई है तो हम सबको उसके लिए खेद भी है, और हम ये भी चाहेंगे कि जो भी इसका जिम्मेदार है उसको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस तरीके के किसी भी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री पर जो हमला हुआ है उस जैसे हमले की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं आ। राजकोट में पत्रकारों से बोलते हुए आरोपी की मां ने कहा, मेरा बेटा पशु प्रेमी है। सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली में कुत्तों को पकड़ने के आदेश दिए जाने के बाद से वह बहुत दुखी था।
इसीलिए वह दिल्ली गया था। जन सुनवाई के दौरान घटी यह घटना एक बहुत बड़ी चूक है। दिल्ली पुलिस इस बारे में और जानकारी ले रही है जिससे कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। इस घटना की बारीकी से समीक्षा करें तो पाएंगे कि यह बहुत ही गंभीर घटना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमलावर ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शालीमार बाग स्थित घर की भी रेकी की और वह जिस तरह से पिछले 24 घंटे से बेखौफ होकर दिल्ली में जगह जगह घूमकर अपना लक्ष्य निर्धारित कर रहा था, यह बहुत ही चिंतनीय बात है। साथ ही यह घटना दिल्ली पुलिस के लिए भी सबक है कि जब मुख्यमंत्री जन सुनवाई कर रही थी तो उस समय उनके पास किसी तरह का सुरक्षा घेरा नहीं था। साथ ही आम जन से वह बिल्कुल पास से ही मिल रही थी। वह तो गनीमत है कि हमलावर के पास कोई घातक या जानलेवा हथियार नहीं था। साथ ही यह मुख्यमंत्री के लिए भी चेतावनी है कि माना कि अभी अभी दिल्ली की जनता ने उनको बहुत अच्छे बहुमत से जिताया है और वह जनता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए सभी से सहजता से मिल रही हैं, लेकिन अब उन्हें अपनी सुरक्षा की समीक्षा करनी होगी। सारांश में दिल्ली पुलिस को दिल्ली में जितने भी वीआईपी हैं सभी की सुरक्षा करनी पड़ती है, अतः सभी की सुरक्षा को रिव्यू करने की ज़रूरत है। नहीं तो कल को कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है, फिर वह कहावत चरितार्थ होगी कि सांप निकल गया, अब लकीर पीटने से क्या फ़ायदा। इस बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर बताएं। धन्यवाद।